मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्यों देवी रति ने माता पार्वती को कभी मां न बनने का श्राप दिया। अब आगे देवी पार्वती देवी लक्ष्मी से कहती है, रति ने यह श्राप दिया मुझे समझ आता है, परंतु जो गांव भर चुका था, महादेव ने बटुक भैरव का रूप धारण करके उसे वापस क्यों खोलेदा? मेरे मन में ममता क्यों जगाई, यह जानते हुए भी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। देवी लक्ष्मी, यदि महादेव ने तुम्हारे मन में ममता जगाई है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई महाकारण होगा देवी। इधर शुंभ निशुंभ तारकासुर से कहते हैं, तारकासुर, ब्रह्मदेव का वरदान था कि हमें इस संसार में कोई नहीं मार सकता, केवल एक स्त्री के अलावा। इस वरदान के बाद हमें लगा कि कोई हमें नहीं मार सकता, किसी में इतना बल नहीं कि वह हमें मार सके, और स्त्री तो अबला होती है, वह हमारा कुछ नहीं कर सकती। और अब वही अबला बला बनकर हमारे समक्ष आई है। उस स्त्री ने चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन, दारुक जैसे कई महाराक्षसों को अपने पैरों तले बड़ी आसानी से कुचल दिया। मित्रों, अगर अब तक आपने इन राक्षसों के अंत की कथा नहीं सुनी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुंभ निशुंभ कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे तारकासुर कि नारी के अतिरिक्त कोई हमें नहीं मार सकता, और आपको तो शिवपुत्र के अलावा कोई हरा ही नहीं सकता। इसलिए हमें आपके आह्वान की आवश्यकता पड़ी। असुरराज, रक्षा करो हमारी तारकासुर। इधर पार्वती महादेव से कहती है, मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए, आपने मेरे मन में ममता क्यों जगाई देव? महादेव पार्वती से, स्पष्ट उत्तर जानना चाहती हो तो सुनो, हमारे जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। रक्तबीज के तुम्हारे जीवन में आने का कारण था तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का ज्ञान हो सके। दारुका तुम्हारे जीवन में आई, उसका कारण था कि तुम्हें अपने प्रयोजन का ज्ञान हो सके। और यदि बटुक भैरव तुम्हारे जीवन में आए हैं तो उसका भी एक कारण है, तारकासुर का अंत। इसके बाद महादेव उन्हें तारकासुर के अंत की कथा सुनाते हैं। तारकासुर मेरा महान भक्त, जिसने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की, किंतु भक्ति का मार्ग छोड़कर वह आसक्ति के मार्ग पर चला गया। जब वह तपस्या में लीन था और अपने प्राण त्यागने वाला था, तब शिव जी वहां प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं तारकासुर, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें? तारकासुर, महादेव, मैं आपके दर्शन कर धन्य हुआ। मित्रों, तारकासुर यह जानता था कि माता पार्वती को कभी मां न बनने का श्राप है, इसलिए वह महादेव से कहता है, प्रभु, मुझे यह वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु शिव और आपकी पत्नी पार्वती के अंश से, अर्थात मेरी मृत्यु शिव पुत्र से हो। महादेव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर के वरदान की कथा सुनने के बाद पार्वती महादेव से कहती है, परंतु आप तो जानते हैं महादेव, मैं माता नहीं बन सकती। महादेव, पार्वती, याद करो, श्राप यह था कि तुम अपने कोख से संतान को जन्म नहीं दे सकती, यह नहीं कि तुम संतानहीन रहोगी। समय आ गया है पार्वती, एक नए प्रारंभ का, वह आरंभ जिससे तारकासुर का अंत हो। पार्वती, परंतु महादेव, रति के दिए श्राप के पश्चात मैं माता कैसे बन सकती हूँ? महादेव, याद करो पार्वती कि तुम महाकाली हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो। इस संसार में जो कुछ है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही जन्म लेता है। रति ने पार्वती के शरीर के कोख को बांधा है, किंतु महाशक्ति महाकाली जगत जननी की कोख तो सारा ब्रह्मांड है। शिव और शक्ति के मिलन और उनके सृजन को इस समस्त सृष्टि में कोई नहीं रोक सकता है पार्वती, कोई नहीं। इधर तारकासुर और शुंभ निशुंभ कैलाश आते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि शिव और पार्वती नहीं बल्कि महाकाल और महाकाली गए हैं उस पुत्र को जन्म देने जो तारकासुर का अंत कर सके। नंदी कहता है, इतना विलंब हुआ समझने में तारकासुर, रोक सकते हो तो रोक लो अपने अंत को। शुंभ निशुंभ और तारकासुर महादेव और महाकाली के संतान के जन्म को रोकने का मार्ग ढूंढने निकल जाते हैं। वह तीनों कामदेव की पत्नी रति के पास जाते हैं और रति से कामदेव के भस्म को छीन लेते हैं। इधर महादेव गुफा में आनंद तांडव करने लगते हैं और महाकाली को आनंद तांडव के लस्य और तांडव के 5 चरण और उसकी महिमा बताते हैं। वह कहते हैं,
लस्य और तांडव के 5 चरण होते हैं देवी। पहला चरण है सृष्टि अर्थात सृजन, दूसरा चरण स्थिति अर्थात संबल, तीसरा चरण संहार, चौथा चरण तिरोभाव अर्थात श्रम और 5वां अथवा अंतिम चरण अनुग्रह। शिव और शक्ति 7 है, यह है सृष्टि। अब स्थिति अर्थात मुझे तुम्हारे संबल की आवश्यकता है पार्वती। तुम्हारे संबल से अनुचित का संहार कर और फिर हमारे श्रम से, हमारे आनंद तांडव से हमारा अनुग्रह अर्थात हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसी से हमारा पुत्र इस संसार में उत्पन्न होगा और उस पुत्र के लिए कोक, यह पूरा ब्रह्मांड बनेगा। आनंद तांडव की महिमा जान महादेव के साथ महाकाली भी आनंद तांडव करने लगती है। इधर रति नारायण के पास आई और कहती है, कामदेव का भस्म तारकासुर ले गया। वह कामदेव के भस्म का क्या करेगा नारायण? वह क्यों उन्हें पुनः जीवन देना चाहता है? आप उसे रोकिए प्रभु। नारायण, तारकासुर ने अपने अंत का रहस्य जान लिया है। अब वह कामदेव के भस्म से अपने अंत के आरंभ को रोकने का प्रयास अवश्य करेगा। महादेव के क्रोध अग्नि से भस्म हुआ पुनः कोई शरीर प्राप्त नहीं कर सकता। तो जहां एक तरफ कामदेव सृजन का कारण थे, वहीं दूसरी तरफ जो कामदेव के भस्म से जागेगा वह किसी भी सृजन को अस्तित्व में आने नहीं देगा। वह संसार में नपुंसकता फैलाने वाला होगा। सृजन में बाधा बनने वाला वह देव नहीं बल्कि असुर होगा, भांडासुर। नारायण इंद्र से कहते हैं, अमरनाथ के पवित्र गुफा में महादेव और पार्वती अपने अंश का सृजन कर रहे हैं। जाओ और जाकर उनके सृजन की रक्षा करो इंद्र। इधर महादेव और महाकाली दोनों गुफा में अपने अंश को सृजन कर रहे होते हैं, जिसके बाहर सभी देवता आकर उस गुफा की रक्षा करने लगते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इसके आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।